इलेक्ट्रोड विभव का मापन। आज हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। यानी कि किसी सेल में अर्धविकल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती है। इसके लिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ देते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसमें हम सर्वप्रथम डायग्राम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसमें एक प्लेटिनम की छड़ के नीचे एक प्लेटिनम की प्लेट या जाली लगी होती है, जिसको हम प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा उसका लेपन करते हैं और उसे हम एक कांच की नली के अंदर फिक्स करते हैं। इस कांच की नली में ऊपर की ओर से वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस, शुद्ध हाइड्रोजन गैस जाने के लिए एक प्रवेश होता है, एक प्रवेश द्वार होता है। और इसी प्रकार इस कांच की नली के दूसरे ओर भी हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए दूसरा अन्य मार्ग होता है। इसमें कांच की नली में एक मार्ग ऊपर से, जहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम प्रभावित करेंगे, और एक दूसरा मार्ग नीचे से होगा जो प्लेटिनम ब्लैक के साथ होगा, उसके बगल में होगा, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस कांच की नली को हम एक पात्र जिसमें हाइड्रोजन विलयन भरा हुआ है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण विलयन भरा हुआ है, या इसको हम कह सकते हैं कि 1 मोल HCl विलयन भरा हुआ है, उस पात्र में हम इसको डुबो देते हैं। और जब हम इस कांच की नली के ऊपरी भाग से वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करते हैं, तो इसमें से प्रभावित होने पर प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा कुछ हाइड्रोजन गैस अधिशोषित कर ली जाती है और बची हुई अवशेष हाइड्रोजन गैस इस विलयन में विलेय हो जाता है और विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है, जिससे प्लेटिनम द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन गैस और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता साम्य अवस्था पर रहती है, जिसमें हम इससे संबंधित रिएक्शन बनाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है और इसमें लिखा भी है, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाती है, यानी कि साम्यावस्था का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। जैसे H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस है, वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस H2 गैस, उसके बाद में सिंगल एरो नहीं लगेगा, उसके स्थान में साम्यावस्था का चिन्ह लगेगा। जो साम्यावस्था का चिन्ह होता है वो दोनों ओर एरो होता है, यानी यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय भी होगी और अनुत्क्रमणीय भी होगी, यानी कि अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तन भी होगा। यहाँ पर दे रखा है
H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, साम्यावस्था के चिन्ह है हाइड्रोजन आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको सेल के रूप में अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर कॉमा प्लेटिनम, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वह 1 एटमॉस्फेयर पर है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। स्लैश या सीधी रेखा ही खींचेंगे खड़ी H प्लस एक्वस, यानी कि हाइड्रोजन आयन विष विलयन में चले गए हैं 1.0 m, यानी कि 1 मोल का हमारा विलयन है। इसको हम दूसरी प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में साम्य अवस्था का चिन्ह है, तो अभिकारक मिलके उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद मिलके अभिकारक भी बनाएंगे। तब हम इसको लिखेंगे हाइड्रोजन आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, साम्य अवस्था का चिन्ह हाइड्रोजन गैस। इसके लिए हो जाएगा हाइड्रोजन H प्लस एक्वस 1 मोल, एक रेखा खींचेंगे हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर प्लेटिनम, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, इसलिए यह मानक इलेक्ट्रोड विभव की तरह कार्य करता है।